सामीन, हमारे साथ हमारे जो थर्ड गेस्ट हैं वो मौजूद हैं, मोहम्मद हसीब रियाज साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी हियर। सोशली लोगों के रवैयों को देखते हैं, बिहेवियर्स को देखते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा जो फ्यूचर में ह्यूमन सर्वाइवर है ये किस तरीके से पॉसिबल है। इस तरह की प्रैक्टिसेस को साथ लेकर अगर हम चलते रहें, अगर हम पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर हमारी इंडस्ट्रीज इसी तरीके से जो है वो कार्बन इमिशंस कर रही हैं, इसी तरीके से वेस्टेज इमिशन हो रहा है, इसी तरीके से अगर हमारे जो नहरी निज़ाम है, समुंदर हम पोल्यूट कर रहे हैं, हमारा मेरीन जो है मेरीन कोस्ट जितनी है हम वो सारी की सारी पोल्यूट कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर चलता रहे तो क्या देखते हैं ह्यूमन फ्यूचर कैसे सर्वाइव करेगा सर? बहुत शुक्रिया कि लेकिन मैं इस सोल्यूशन से पहले मैं एक चीज़ पे फोकस कर दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की अपने एक पेपर में, और उन्होंने उसमें एक चीज़ के बारे में बताया कि 2030 से लेके 2050 तक, ये उनकी स्टैटिस्टिक्स, उनकी एक अप्रोच है कि उन्होंने कहा कि 2030 से लेके 2050 तक जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डेथ रेशो है पर ईयर वो 2,50,000 होगा। 2,50,000 को अगर आप इन 30 से लेके 50 तक यानी 20 साल में कन्वर्ट करें तो वो मिलियंस में जा रहा है। इट मीन्स कि क्लाइमेट चेंज इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरी फॉर ऑल पर्सन्स, नॉट यंगस्टर्स। इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन है ये ज़्यादा जो है ना टारगेट होगी इस क्लाइमेट चेंज का। इसमें प्लीज़ इसमें जैसे आपने बात की कार्बन एमिशन की, जिसमें हमारे पास गैसेस हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़्यादा जो है ना इम्पेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, और ग्रीनरी जो दरख्त हैं वो काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। तो और दूसरा इंडस्ट्रियल, एक मैं आपके साथ एक रिसर्च शेयर कर दूं कि जब इंडस्ट्री नहीं आई थी, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन नहीं आई थी, तो पहले जो रेशो थी वो बहुत कम थी इस ग्लोबल वार्मिंग की। जैसे ही इंडस्ट्री आई तो ग्लोबल वार्मिंग की जो रेशो है ड्रामेटिकल चेंज आया इसमें, तो जिसकी वजह से आपके क्लाइमेट चेंज में बड़ा इसने रोल अदा किया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपके ये ऑक्सीजन लेवल पे इम्पैक्ट आया और जिसकी वजह से डिजीज़ फैली। मोहम्मद हसीब रियाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम अक्सर बात करते हैं कि इंसान का माहौल जो है वो उसको इफ़ेक्ट करता है पूरे मुकम्मल तरीके से। मेंटली क्या इफ़ेक्ट रहता है किसी भी इंडिविजुअल पे इन्वायरमेंट का, या इस पोल्यूशन का, या क्लाइमेट चेंज का? सबसे पहले मैं साइकोलॉजी की एक टर्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ बायो साइको एंड सोशल मॉडल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है या जो वो सोचता है, उसका जो बिहेवियर डेवलप होता है वो तीन चीज़ों की वजह से होता है। नंबर एक बायो आपके जीन से रिलेटेड होता है, जेनेटिकल। दूसरा होता है साइको जो आप चीज़ को सीख रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो, यानी आपके माइंड की कितनी कैपेसिटी है, आप उस चीज़ को कैसे लर्न कर रहे हो, अपनी हैबिट्स कैसे डेवलप कर रहे हो, वो है साइको, जिसको हम थिंकिंग पैटर्न कहते हैं, थॉट प्रोसेस होता है जो आपका। और तीसरा जो आपने बात की इन्वायरमेंट की, वो सोशल से रिलेटेड है, बायो साइको सोशल। तो साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपने किसी की पर्सनैलिटी को जज करना हो, ये 3 फैक्टर्स के थ्रू आप इसको जज कर सकते हो। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ अपर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे आ जाती है, जिसकी रेशो ज़्यादा होती है, तो वो उस तरह का अडॉप्ट कर लेता है बिहेवियर या उस तरह की चीज़ें। फॉर एग्जांपल, इसमें साइंस कहती है कि इन्वायरमेंट का बड़ा रोल है। जे.बी. वाटसन एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, वो कहता है कि आप मुझे बच्चा दे दें और बच्चे का जो इसको फ्यूचर में बनाना है वो मुझे बता दें, मैं उसको वैसा इन्वायरमेंट दे दूँगा, ये वैसा बन जाएगा। डॉक्टर बनाना है तो मैं डॉक्टर वाला इन्वायरमेंट दे दूँगा, साइकोलॉजिस्ट बनाना है मैं साइकोलॉजिस्ट वाला इन्वायरमेंट दे दूंगा। तो इन्वायरमेंट प्लेज अ बिग रोल इन आवर पर्सनैलिटी, इन आवर थिंकिंग प्रोसेस। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा जो माहौल है ये हमारी फिजिकलिटी पे असर करता है, और आपका जो माइंड और बॉडी है ये आपस में इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम बनाते हैं। तो जो आपकी फिजिकलिटी पे असर आता है, इट मीन्स कि आपकी मेंटालिटी पे असर ऑटोमेटिकली आएगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। एक पे असर होगा तो दूसरा भी असर करेगा, दूसरे पे असर होगा तो पहले पे भी असर होगा। जिस तरह भी इन्वायरमेंटल का जो एक पूरा एक क्लाइमेट चेंज आया हुआ है, ये किस पे वार कर रहा है? फिजिकलिटी पे, फिजिकल चीज़ों पे, नेचर की जो फिजिकलिटी है उस पर। जाहिर बात है कि इंसान की फिजिकलिटी भी
किसके साथ अटैच है, नेचर के साथ, तो वो उसके साथ मेंटल कम्बिनेशन जो है वो इंटरकनेक्ट है। तो आपकी फिजिकल चीज़ की वजह से आपकी जो मेंटालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें क्या होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, और उसकी वजह से डिजीजेस। तो और डिजीजेस के बाद क्या होता है, डेथ रेशो बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा जो रेशो बढ़ रही है आजकल वो सुसाइड की है। सही। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये किसकी वजह से हैं, फिजिकल चीज़ों की वजह से, जिसको हमने मटेरियलिस्टिक अप्रोच कहा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने एक बात की है सिंप्लिसिटी की, कि हमें वो दोबारा रूटीन की तरफ, जो हमारे पहले जो फोर फादर्स थे जो उन्होंने रूटीन संभाली हुई थी, जिनकी वजह से उनकी एज 100+ होती थी, वो भी इंसान ही थे। आजकल अमवात की रेशो डबल हो चुकी है, ट्रिपल हो चुकी है, और इवन दो यंग बच्चा वो जो है डिजीज का शिकार होकर जो है डेथ रेशो उसकी बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पहली चीज, कभी भी तब्दीली लाने के लिए पहली चीज होती है अवेयरनेस। जब अवेयरनेस आए तो आहिस्ता 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 वो चीज मोल्ड होके कन्वर्ट हो जाती है। यूथ को आपका क्या पैगाम है क्लाइमेट के हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल यूथ के लिए तो बेसिक जो मैसेज है वो यही है कि सबसे पहले अवेयरनेस में हो कि वो जो चीज़ कर रहे हैं कि वो चीज़ ठीक भी है कि नहीं। सबसे पहले अवेयरनेस, जिस तरह बात की है सिंप्लिसिटी की। और नंबर 2, जिस तरह ये सर ने बात की है, एक बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है और वो मुझे एक बुक से रिलेट कर रही है, वो है जी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वो पहले खुद पे काम करते थे, लोगों पे काम बाद में होता है, सबसे पहले खुद पे काम होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, जिसके बारे में वो स्टीफन आर कोवे अपनी बुक में कहता है कि आपका जो स्फेयर है सबसे पहले खुद से शुरू होता है, फिर आहिस्ता फैमिली, फिर उसके साथ हमसाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्फेयर है वो बढ़ता है। हम दूसरों पे तो काम करना चाहते हैं, खुद पे कभी काम ही नहीं करते हैं। वो इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला मुझे लगता है, इफ़ यू वांट टू चेंज द अदर्स या इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज आवर सेल्फ। सबसे पहले हमें अपने आप को तब्दील करना है, फिर दुनिया तब्दील होती है। तो ये मेन चीज़ जो फोकस है हमारी यूथ का, मेरी एक मैसेज है कि सबसे पहले वो जो चीज़ कर रहे हैं उसको अवेयरनेस में लें, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर वो नेगेटिव अवेयरनेस में आ जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत छूट जाएगी। पॉजिटिव अवेयरनेस में आए तो ग्रेटिट्यूड की जो एक्सरसाइज है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो खुश रहना शुरू हो जाता है। तो ग्रेटिट्यूड इज़ द पावर।